नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 28 मार्च का दिन है आज। मैं आज दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू। सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत सी है ना माहौल बना हुआ है। पंछी वगैरह बहुत होते हैं मेरे गार्डन में, तितलियाँ, भंवरे, पंछी सब तो बहुत प्यारा माहौल होता है सुबह सुबह मेरे गार्डन का। और आज मैं आपको अपने फ्रूट प्लांट्स का सबका अपडेट देती हूँ और बढ़िया सा ओवरव्यू दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है अभी मेरे गार्डन में। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक हम्बल सी रिक्वेस्ट पर। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले ये है फालसे का मेरा प्लांट। मैंने हमेशा आपको कहा है कि ऐसे कुछ प्लांट ज़रूर लगाएं जो मुश्किल से अवेलेबल होते हैं आपको मार्केट में, फल जिनके फालसा बहुत कम दिखता है। और इसका अगर अच्छा प्लांट मिले आपको एयर लेयरिंग का या फिर ना ग्राफ्टेड, तो ज़रूर लेना चाहिए। या नॉर्मल भी मिले तो भी ये झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं तो लग जाते हैं आपके, है ना। तो ये 20 इंच के मेरे पॉट में लगा हुआ है। 20 या 22 इंच का ये मेरा सीमेंट का पॉट है। और अब नया फुटाव ले लिया है इसने। मैंने अच्छे से इस पर ना पेस्टिंग की थी फंजीसाइड की, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा फंगस आने लगा है कई टहनियों में इसके। और ये है मेरा जामुन का प्लांट। ये 3-4 साल पुराना मेरा प्लांट हो गया। लास्ट ईयर इसने मुझे 3 गुच्छे बहुत बड़े बड़े जामुन के दिए थे और मैंने वैसा जामुन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। इतना टेस्टी जामुन था इसका। और इस बार ये फूलों से लदा हुआ है बिल्कुल। अभी आप देख पा रहे होंगे या नहीं, पर इतना ज़्यादा इसमें फ्लावर है, मुझे लगता नहीं है कि ना इतना तो रुक पाएगा। हालांकि 24 इंच के ग्रो बैग में मैंने ये लगा दिया है, पर पूरा बिल्कुल भरा हुआ है ये हर जगह से। बहुत अच्छा इसमें जामुन है ना इस बार मिलने की संभावना है मुझे। तो जामुन का प्लांट के लिए तो कहते थे बहुत विशाल वृक्ष होता है और भारी लगता है, पर देखो ग्रो बैग में भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और मैं इससे रिज़ल्ट ले चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ ग्राफ्टेड प्लांट लगाओ तो बहुत अच्छे जामुन मिलते हैं। और ये देखो इसी के पत्ते से मैं मल्चिंग करती जा रही हूँ इसमें, जो भी है ना पके रहे हैं या टूट रहे हैं पत्ते, क्योंकि इस टाइम पे है ना थोड़ी सी पतझड़ भी होता है इसमें, फ्लावर सारे होते हैं जब नए। तो मैं ऐसे इसको इन्हीं में डालती जाती हूँ, जिससे है ना गर्मियों के लिए मल्चिंग भी तैयार हो जाती है इनमें। और ये नया प्लम का मेरा प्लांट, 2 प्लांट मैंने इस बार मंगा लिए हैं। तो डेफिनेटली एक तो मेल है ही इसमें, तो बाकी 2 मेरे जो पुराने हैं उनका भी काम चलने की संभावना है। इसमें है ना कुछ प्लम मुझे नज़र आए थे, पर वो आंधी जो चली है बीच में छोटे छोटे से, वो उसमें मेरे ख्याल से कहीं खो गए हैं या गिर गए हैं अब मुझे नज़र नहीं आते हैं। एक बार फिर से प्लम नहीं लगाया इस बार मेरे पास दोनों ही प्लांट में। उस दूसरे वाले में भी काफ़ी नज़र आ रहे थे, पर अब नहीं आ रहे हैं, हवा से गिर गए हैं वो फल जो छोटे छोटे बने थे। और ये करौंदे के प्लांट में भी फूल नज़र आने लगे हैं। 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया इसको, इधर लगाने वाली हूँ मैं। इसके बगल में ये प्लम का प्लांट लगा दूँगी, जिससे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो इनकी। दोनों पास पास लग जाएंगे तो ये, और 2 वहाँ पास पास लगा दूँगी। ये नाशपाती का मेरा प्लांट, नाशपाती के लिए कहते हैं कि 4 साल में ये है ना फल देती है। 2 साल इसको मेरे पास हो चुके हैं और काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो मैं मान के चलती हूँ कि 1 साल पुराना तो था ही। इस बार फूल दिखे हैं इसमें, पर नाशपाती अभी तक बनती नहीं दिखी है। इसमें भी है ना जब लाई थी मैं नर्सरी से ही फंगस आया हुआ था, तो इस बार मैंने अच्छे से ट्रीट किया है इसको और करते ही बहुत अच्छे फ्लावर आए हैं इसमें। और ये आंवले का पेड़, अभी इसमें फ्लावर नहीं होने चाहिए थे, क्यों है मुझे पता नहीं बहुत सारा बिल्कुल पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। ये सीज़न तो नहीं है आंवले का, और मुझे याद नहीं है कि 12 मासी आंवला होता है तो ये वो वाला पेड़ है क्या, आई डोंट नो। पर इसमें बहुत फ्लावर आए हुए हैं। चीकू के मेरे प्लांट, ये 12 मासी चीकू है जिसमें छोटे छोटे से फूल दिखने लगे हैं अब। हालांकि ये छोटे प्लांट्स हैं अभी, तो मैं बहुत ज़्यादा इस साल इनसे उम्मीद नहीं करती हूँ। ग्राफ्टेड प्लांट लेने का देखो ये फ़ायदा होता है कि आपको फर्स्ट सीज़न से ही ज़्यादातर है ना प्लांट्स में है ना फ्रूट्स मिलने लग जाते हैं। और ये टमाटर बीच बीच में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नए मैंने चेंज किए थे 24 इंच के ग्रो बैग में, तो खाली था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी टमाटर लगा दिए थे। ये पीच का मेरा प्लांट, ये मैंने थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट किया था, 1 आध महीने पहले ही, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं दिख रहा है इसमें, पर देखो कितना बड़ा हो गया ये तो। अरे वाह, तो 10-10, 11-11 दोनों प्लांट्स में फ्रूट्स दिख रहे हैं अभी मुझे बस।
पिछले साल भी इनमें आए थे, छोटे गमलों में लगे हुए थे, ग्रो बैग्स में। ये तो छोटे फ्रूट भी छोटे रह गए थे। इस बार ये शुरू से ही फ्रूट काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसका। 12 शायद इसमें है ना, पीछे मैंने गिने थे एक दिन, काफ़ी है। अभी मैंने चेंज ही किया था बड़े ग्रो बैग में इसको। और ये ताइवान पिंक गुआवा, इसमें भी फ्लावर्स दिखने लगे हैं। ये गर्मी के लिए ही तैयार किए थे मैंने 2-3 अमरूद के पेड़। देखो सब में मैंने मल्चिंग उन्हीं के पत्तों से कर दी है। थोड़ा थोड़ा सा बस तने की साइड से हटाते जाएं इनको। सब नए फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें भी। अभी मैंने इसकी बढ़िया कटिंग की थी। और सारे अमरूदों में है ना मेरे को फ्लावर्स दिखने लगे हैं अब, जिनमें मैं नहीं लेना चाह रही थी उनमें भी। हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने बिल्कुल, पर वो तो नए, अगर आपने जस्ट फ्लावर से पहले प्रूनिंग की है तो नए फ्लावर ज़रूर आएगा उसमें। और ये नया एक मेरा जामुन का प्लांट है, 1-1.5 साल पुराना ही है। इसमें भी पहली बार जामुन आएंगे अब। जैसे पिछली बार उसमें 3 गुच्छे आए थे, इसमें भी कई गुच्छे दिख रहे हैं मुझे। ये एक और अमरूद का प्लांट। अब मैं इनकी वैरायटीज़ भूलती जा रही हूँ। लगाए थे हालांकि मैंने अपनी तरफ से भी टैग इन में, पर वो चेंज होने में कहीं है ना खो गए हैं इधर उधर मिट्टी में ही। और ये अच्छा से ग्रोथ ले रहा है अब अंजीर का प्लांट मेरा। ये भी मैंने 24 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया था। सब में मल्चिंग ज़रूर हो रही है अब मेरी गर्मियों की, जिससे ये थोड़ी सी है ना मिट्टी में नमी बनी रहे। गर्मी तेज़ पड़ने वाली है, बहुत तेज़ शुरू हो गई है 2-3 दिन से तो। और ये है काला पत्ती चीकू। इसमें भी देखो आपको ढेर सारे फ्लावर्स बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे लगते हैं फ्लावर्स बनने से पहले जैसे छोटे छोटे चीकू आ रहे हो। यहाँ पे ये मेरा पुराना नींबू का पेड़, इसमें भी अब फल जम गया है कुछ। इसको मैंने छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया था बड़े से, पर अब भी ठीक से लग गया है। इसका मतलब ये फल जमने लग गया है इसमें वापस। और ये देखो आप ढेर सारे मेरे 12मासी नींबू, पुराने नींबू और नए नींबू दोनों में ना अच्छे फल आ रहे हैं। कागजी लेमन है ये 12मासी वाला। ये मेरा चेरी का प्लांट, नए पत्ते जो इसमें से फूटे थे वो भी, ये बॉल खेलते टाइम बच्चे काफ़ी हिला देते हैं तो ये सूखने लगे हैं, पर अभी फुटाव पूरा ले रहा है ये। मैंने इन पे सारे पे ही पेंट कर दिया था, पत्ते झड़े हुए थे तो, क्योंकि ये मेरे अपना ऑर्गेनिक भारत से मैंने मंगाए थे। और ये सारे प्लांट्स ही मेरे ऐसे लगे जिनमें फंगस लग गया। जो भी आए हो, कुछ तो फूटे ही नहीं। तो अभी जो मैंने है ना भिवाड़ी की नर्सरी से प्लांट्स मंगाए हैं वो सब बहुत बढ़िया आए हैं। सब ने अच्छे फुटाव लिए हैं और अच्छे बड़े हैं वो प्लांट्स। और शहतूत का प्लांट, मुझे रेड वाला शहतूत जो अपना जो नॉर्मल होता था बिल्कुल डार्क कलर का, वो भी चाहिए। ये पीले रह जाते हैं इसके फ्रूट्स। तो शहतूत भी जैसे मार्केट में नहीं दिखता आजकल हमें, तो यहाँ पे बिल्कुल ही, तो बड़ा अच्छा है। घर पे लगाओ आप प्लांट। कुछ भूले भी सिर्फ फ्रूट्स हैं ये जो खाने मिल जाते हैं घर पे लगाओगे तो। अमरूद का एक और प्लांट जिसकी मैंने बड़ी हार्ड प्रूनिंग की थी, बहुत गगनचुंबी सा हो रहा था, ये ऊपर स्टैंड पे लगा हुआ। अनार अमरूद इधर जो लगे हैं सबकी की थी मैंने। और ये स्टार फ्रूट मुझे लग रहा है एक बार और है ना पैसे बर्बाद जा रहे हैं मेरे, चौथी बार शायद। और फिर में ये फूट तो रहा था, पर मैंने इसको पूरा है ना फंजी साइड से पेंट कर दिया तो है ना शायद थोड़ा सा रुक गया है ये। और ये इलायची नहीं है ऐसा किसी ने मुझे लिखा था, किसी व्यूअर ने मेरे ने, और मैंने माना है। अब सही कह रहे थे वो, क्योंकि इलायची नीचे ही लगती है। मैंने आपको कई बार ये डाउट प्रकट किया था कि इसमें नीचे नहीं आ रहे, फूल ऊपर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सी थाईलैंड जिंजर या कोई सी ऐसी कोई प्लांट है ये, उन्होंने ये बताया। तो हो सकता है इलायची ना हो ये। वैसे भी मैं बहुत आशान्वित नहीं थी कि हमारे यहाँ इलायची लग जाएगी। ये नींबू अंजीर के प्लांट्स जो काफ़ी पड़े हुए हैं, नींबू में तो मंकीज़ काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। और ये फायू जापानी फल का प्लांट है जिसने भी दोबारा फुटाव ले लिया है अब। ये मैंने अभी जो भिवाड़ी की नर्सरी से मंगाए हैं, ये कीवी के भी उनमें 1+1 वाले प्लांट हैं, ये मेल फीमेल दोनों। तो ये बेल होती है, इसको मैं वहाँ ग्रो बैग में लगाऊंगी जो अच्छे से है ना स्टैंड के ऊपर चढ़ जाएगी ये। और ये एक और नींबू। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा माल्टा का प्लांट। माल्टे बहुत अच्छे जम रहे हैं इसमें, और बहुत सारे जम रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतना सारा माल्टा बन पाएगा। हर टहनी पे ढेर सारे है ना इसमें फल जमे हैं, क्योंकि बहुत मधुमक्खियाँ लगी रहती थी इसके ऊपर। बड़ी अच्छे से पॉलिनेशन हुआ है और बहुत फ्लावर भी था।
तो फर्स्ट टाइम दे रहा है ये माल्टा, और पूरा लदा हुआ है छोटे छोटे फलों से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि माल्टा भी है ना नहीं लाती हूँ मैं अक्सर मार्केट से। तो घर पे अगर इसमें 10-20 फ्रूट भी जम गए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सब साफ़ होंगे अब, ये टमाटर वगैरह। और ये एक और मेरा आड़ू का प्लांट, इसमें भी कुछ 10-12 फल जमे हैं। ये अभी मैंने असल में बहुत 1-2 महीने पहले ही शिफ्ट किए थे ना 24 इंच के ग्रो बैग में, और ये इसका पहला फ्रूट रहेगा। थोड़े छोटे भी हैं, एक प्लांट, एक बड़ा है एक छोटा है, पर इससे तो अच्छा फल मिलेगा मुझे यकीन है, क्योंकि पिछले बार भी छोटे ग्रो बैग में ये लगे थे तो आए ही थे, तब भी मुझे छोटे छोटे फल मिले थे काफ़ी। अडेनियम में बाहर आई हुई हैं इस बार, पर ये एक ही कलर के हैं सारे, मेरे बीज से लगाए थे ना मैंने। ये सब सफाई होगी अब, पुरानी सब्जियां वब्जियां सब निकाल दूंगी मैं। मीठे नीम में काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं और कोई काम के नहीं होते, पर मैं हटा नहीं रही क्योंकि इन पे मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं। ये देखो आप, मेरा ना एवोकाडो के प्लांट में भी फ्लावर आए थे, हालांकि ये छोटा सा प्लांट है और अभी मुझे पता है इसमें नहीं मिलेगा मुझे फल, पर इसमें आए थे ढेर सारे फ्लावर। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो ये भी लगेगा, इसका मतलब अच्छे से। जिन पेड़ों में फूल आते हैं, फल बनने की संभावना बहुत अच्छी ही होती है उनमें। ये अमरूद, ये सुपर किरण गुआवा है, ये तो मुझे पता है, इसने मुझे बहुत दुखी किया है और अब ये बहुत अच्छा चलने लगा है। पूरा 1 साल तक एक पतली सी डंडी बनी रही थी इसकी। ये नाशपाती का एक और प्लांट अच्छा फूट गया है अब दोबारा। बाहर का सीज़न है ना, सारे प्लांट्स में ना हरियाली दिखेगी अब आपको, पत्ते आने लगे हैं नए। और ये 1 kg गुआवा मैं सोच रही थी इस बार नहीं लूँगी, इससे पिछले 2 सीज़न लगातार इसने फल दिए हैं, पर इसमें फिर से फूल आने लग गए। हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने। और ये आम का पेड़ 6 साल तो हो गए इसको लगे हुए, बीज से लगाए, देखते हैं कब तक फल देता है। चीकू फूट गया है फिर से, मैंने बहुत पूरा गंजा कर दिया था इसको हार्ड प्रूनिंग करके। और अनार पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगी या नहीं, पर जो अनार के पेड़ की फूल की सुंदरता के लोग गुणगान करते हैं वो आजकल मेरे है ना पेड़ में देखने को मिल रहे हैं। अभी तो ये पूरे खिले हुए भी नहीं हैं, पर इतना खूबसूरत फूल लग रहा है, पूरा अनार रेड हो रहा है ये बिल्कुल, यानी कैमरे में अच्छे से आएगा या नहीं। और इस बार मैं इससे अनार भी बहुत है ना केयर से लूँगी। मैं इसको बिल्कुल केयरलेसली छोड़ रखा है मैंने इस प्लांट को, पर सर्दियों में ना सारे फल जो है बंदरों ने खाए। इस बार मुझे बहुत इच्छा है कि हम अनार खाएं अपने प्लांट के, फिर से अच्छा फल है इसमें बहुत, और इतना अच्छा फूल आया हुआ है। मैं इसको पूरा कोशिश कर रही हूँ कम पानी दे के और रोकने की। फ्लावर जब आया हुआ हो तो गमले में या पॉट में आप पूरा पानी नहीं रोक सकते, पर हल्का दें बस, ये ज़रूर ध्यान रखें कि भर भर के पानी ना दें, नहीं तो फ्लावर पक्का झड़ जाता है। हल्का हल्का पानी दे के रखें हमेशा, नहीं तो पॉट में अगर लगाए तो सूख जाएगा। हर पेड़ में मेरे देखो पत्ते ज़रूर आपको डले हुए मिलेंगे। इनसे क्या है, खाद भी बनती रहती है, बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी की फ्री की खाद मिलती रहती है, और मल्चिंग भी हो जाती है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एप्पल। ये मेरा हरमन 99 वाला एप्पल है, पूरा फ्लावर से लग चुका है अब इस टाइम पे ये। और दूसरा भी एक लग गया है, उसकी वैरायटी अन्ना वाले है शायद वो, या गोल्डन डोरसेट भी हो सकती है, मैं भूल, एप्पल आएगा तब पता चलेगा। पर ये हरमन 99 वाला है और पूरा फ्लावर से भर गया है ये। गर्म क्षेत्रों के एप्पल और जरबेरा तो मैंने इसी में पटक रखे हैं, ये इसी में आते हैं बहुत अच्छे, बाहर निकालते ही तो प्लांट मर जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे से 1 साल से चल रहे हैं ये सब शिफ्ट होंगे अब। ये काफ़ी है ना टब भी ख़राब हो गया है और है ना बड़े भी हो गए हैं बहुत। अडेनियम, ये प्लम का दूसरा प्लांट, इसमें मुझे उम्मीद थी कि कुछ फल जम रहे हैं। छोटा है, हालांकि देखो बंदरों ने कैसे टहनियाँ तोड़ी हैं इसकी, टंकी पे ही बैठ जाते हैं वो और फिर तोड़ देते हैं इसको। पर हाँ, ये मुझे नेक्स्ट ईयर मैं आपको पक्का है ना प्लम से फल लेके दिखाऊंगी। अब मैंने मेल क्योंकि प्लांट भी मंगा लिया है ना, तो टेंशन ख़त्म हो गई है पॉलिनेशन की भी। और ये सबसे पुराना मेरा प्लांट अमरूद का जो फिर से फूटने लगा है। बहुत हार्ड मैंने हेड शेडिंग की थी इसकी, हेड शेडिंग कहते हैं ऊपर से अगर आप बहुत ज़्यादा काटो तो। और ये एक और एप्पल जिसमें एप्पल बनते हुए दिख रहे हैं, देखो आपको। इधर धूप नहीं आ रही तो पता नहीं रोशनी है या नहीं, पर इसके नीचे जो गुंडी सी लगी होती है ना वो एप्पल है। और जो सिंपल फूल होते हैं उनमें देखो कुछ भी नहीं होता, बस वो ऐसे ही झड़ जाते हैं फूल आके। और ये पीछे जो फल सा लगा हुआ है ये एप्पल है, तो बनने तो लगे हैं अब कुछ एप्पल इसमें। पुदीना अच्छा हरा हो गया है।
अडेनियम तो कोने कोने में लगाया हुआ है मैंने। बहुत सारे प्लांट निकल आए थे क्योंकि बीज से लगाया था। आलू तैयार हो गए हैं बिल्कुल, और ऊपर से तो मैं जो आ रहे थे वो सब ले गई हूँ। अब किसी दिन ये सूख जाएगा, पानी नहीं दूँगी तो खो दूँगी। इसमें पुरानी हल्दी भी पड़ी हुई है और आलू भी है, तैयार हो गए हैं। तो ये आलू भी निकाल लूँगी मैं। टमाटर ढेर सारे हैं, पर अब मैं बोर हो गई हूँ बहुत टमाटरों से। अब मैं हटाने वाली हूँ इनको थोड़े दिन में। यहाँ पे ये फ्लावर्स वगैरह खिले हुए हैं हर चीज़ के। जो पेरेनियल प्लांट थे मैंने सारे इधर कर दिए थे। और ये नाग चंपा कहाँ जा रहा है ऊपर पड़ोसियों की दीवार के सहारे। ये मेरा खाद सेक्शन है, मटकों में भी और इसमें भी पूरे भर गए हैं ये अब सर्दियों में, क्योंकि बहुत छिलके उतरते हैं मटर वगैरह के और सारे फलों के और उनके सब्जियों के। तो अब मैं इसको भर के और फिर रख दूँगी, और फिर बारिशों से पहले जब प्लांट सब्ज़ी लगाऊंगी या कुछ देना होगा खाद, तब मैं यूज़ करूँगी इसको, खाद को। तैयार होती रहेगी तब तक मैं हल्की नमी देती रहूँगी इसको बार बार। या ये जेट प्लांट वगैरह इधर शिफ्ट कर दिए मैंने। और ये आज के टमाटरों का ढेर देखो आप, जो सुबह सुबह मैंने तोड़ दिए हैं ऊपर से, ऊपर आके। सब्जियों के हाल और दिखा देती हूँ मैं आपको। एक ककड़ी लगी ही रह गई है यहाँ पे, मैंने शिफ्ट कर ही नहीं पाई हैं। एक करेला भी है इसमें और ककड़ियाँ हैं कई। और यहाँ पे अभी तो पत्तेदार सब्जियों का बोलबाला है। ये आज मैं ये पत्ता गोभी हटा दूँगी सारी। और इसमें क्योंकि भिंडियाँ बड़ी होने लग गई हैं, घिया तुरई सब बड़ी होने लग गई है इसकी बेलें, तो अब उनको भी जगह चाहिए। इसमें तो पहले ही मैंने चारों तरफ है ना अंगूर की बेल लगा रखी है चारों कोनों में। इसमें घिया भी हैं दो, एक बेल, भिंडी भी लगी हुई है, बथुआ ढेर सारा है, धनिया है। अभी तो पत्तेदार सब्जियों का राज है, जब तक बहुत तेज़ गर्मी और धूप नहीं बढ़ती। अंगूर में भी कुछ गुच्छे नज़र आने तो लगे हैं, देखते हैं। अभी शिफ्ट ही किया था मैंने इनको फूल आने के टाइम पे ही, तो मैंने इस बार तो उम्मीद नहीं की है। ये देखो बथुए के तो समंदर बह रहे हैं मेरे इस ग्रो बैग में। बहुत ही ताज़ा और फ्रेश बथुआ अभी तोड़ती हूँ। इसमें भिंडियाँ बीच बीच में बढ़ गई हैं देखो। अब तो मुझे है ना ये थोड़े दिन में साफ़ करना पड़ेगा सब, क्योंकि भिंडी के मैं कुछ 10-5 प्लांट इनमें रहने देना चाहती हूँ। जो भिंडियाँ क्योंकि बिना एफर्ट्स के आती हैं बहुत अच्छे से। लाल भिंडी भी लगाई है मैंने कुछ प्लांट्स। और 1-2 घिया की बेल चलती रहेंगी, तो घिया भी मिलती रहती है तेज़ गर्मी में भी। ये मैंने पालक का बीज बना लिया है इस बार, घर का बनाया हुआ बीज बहुत अच्छा फूटता है। ये मैंने बथुए में देख लिया है। तो बस ये मेरे किचन गार्डन के हाल है, जिसमें ढेर सारे फ्रूट्स आने की तैयारी में है। अब बंदरों ने छोड़ दिया तो सच में स्वर्ग होगा मेरा किचन गार्डन फ्रूट्स के मामले में। धन्यवाद।